ऐसा सुना है आपके बारे में कि आपके पिताजी ने 3 शादियां की हैं। सत्य सुना है आपने। तो फिर आपको 6 करनी चाहिए। देखो वो समर्थवान है, हमारे पिताजी हैं। अब ये जरूरी थोड़ी है कि जो कुछ उन्होंने किया है तो हम भी करें। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, तभी तो नहीं, पिताजी का नाम रोशन होगा। ये आपकी सोच है सुंदरी जी, हमारे संस्कारों में ऐसा नहीं है। अभी 1 ही हुई है। हाँ, आप चलो 6 ना करो, 2 ही कर लो। नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम एक नारी व्रत पालन करने वाले हैं। दूसरा विवाह हम कैसे कर सकते हैं? लव मैरिज कर लो। नहीं देवी जी, कहना आपसे एक तू जो मिला एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया देवी जी आप बहुत सुंदर हैं,
नख से लेकर सिर तक सुंदर हैं, लेकिन सुंदर होने का तात्पर्य ये नहीं कि हम आपके साथ में विवाह करें, क्योंकि हम आपको स्वीकार भी कर सकते हैं दो रूपों में। अगर आप हमारे उम्र के बराबर की हैं या हमसे छोटी हैं तो अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप हमारे उम्र से बड़ी हैं तो अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपनी भार्या के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्राह्मण वंश से संबंधित हैं और हम क्षत्रिय वंश से। ब्राह्मण तो हमेशा हमारे पूज्य रहे हैं, और जो पूज्य हैं हम उनके साथ में विवाह कैसे कर सकते हैं। देवी जी, मेरा कहना है आपसे, जो बात कही तूने, तू रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। मुझसे पहले तेरा कोई और रहा होगा, मुझसे पहले तेरा कोई और रहा होगा। जो बात कही मुझसे कहीं और कहा होगा, जो बात कही मुझसे कहीं और कहा होगा। अब सच बात कहना सुन रावण की बहना, अब सच बात कहना सुन रावण की बहना, क्योंकि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जो बात कही तूने, तू रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। बहुत देर से प्रयास कर रही हैं आप विवाह कराने के लिए, तो मैं आपके साथ में विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय बता रहा हूँ। एह कुमार मोर लघु रहता, यहीं पर मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। देवी जी, मैं चाहता हूँ कि आप उसके समीप में चली जाएं। वो कर लेंगे। कोशिश करना, प्रयास करोगी तो अवश्य विवाह हो जाएगा। ठीक है। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी,
प्रभु विलोक बोले मृदुबानी। मैं भी कहाँ काले कलूटे में फंसी थी। ये देखो गोरा गोरा चिकना चिकना, इनसे तो मैं जरूर शादी कर लूंगी, चाहे जैसे करूं कर जरूर लूंगी। सुनिए, बुलाती हूँ। आपको बुला रही हूँ। कहो सुंदरी, कौन हो तुम? बहुत अच्छा बोले, सीधे सुंदरी। सुंदर तो हाँ, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वरूप नका है। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। एक बात बताओ, हाँ, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, और आप इस वन प्रखंड में विचरण क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये जो वन है वो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। हमसे ना बोलेगा कोई। अच्छा, हाँ, कहना आपसे आपके पास आई हूँ। लक्ष्मण, तुम मुझको देख देख कर क्यों मंद मंद मुस्काते हो? अरे वो तो है ब्याह हुए, तुम क्वारे दिखलाते हो। जब से आपको देखा है मेरा चित्त चुरा लिया आपने। मैं आपसे दुआ करना चाहती हूँ, सुने। और इस दिल में जब से आपको देखा आप ही आप बस गए हैं। और इस दिल में प्यार रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है। और इस दिल में प्यार रखा है, और इस दिल में प्यार रखा है, तेरा ही प्यार छुपा
करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर ले। आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आप मेरे भैया के पास भी जा चुकी हैं, तभी तो कह रही हैं ना, उनने शादी से करने से, विवाह करने से मना कर दिया। नहीं तो अच्छा, वहां नहीं गई? गए हैं हाँ, बस। उन्हें विवाह करने के लिए मना नहीं किया? ना। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो फिर आगे? आप अच्छे लगे, यहाँ आपने टेलर रही तो आप मुझे दिख गए, अच्छे लग गए तो हमने आपसे कह दिया हम आपसे शादी करना चाहते, आप हमसे ब्याह कर लीजिए। अच्छा, मुझसे विवाह करना चाहते? जी। अब देखो ऐसा है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में स्त्रियों या लड़कियों का इस तरह से विवाह के बारे में बात करना उचित नहीं माना जाता है। ये उनकी संस्कृति के खिलाफ है। लव मैरिज तो कर सकते। ये क्या होता है? ये भी विवाह के प्रकार है। अच्छा, हाँ। देखो अगर ये ना कर सको तो और बताएं, कोर्ट मैरिज हो सकती है। अच्छा, ये भी ना हो सके तो इलू इलू हो सकता है। अच्छा, मगर विवाह करना ही चाहती हो? करना चाहती हैं, करके रहेंगी। देखो ऐसा है, विवाह जो होता है बहुत ही पवित्र संबंध माना जाता है, और यहाँ पर आचार्य तो ये तक कहते हैं कि ये जो विवाह है वो एक जन्म का नहीं अपितु 7 जन्मों का बंधन है। और तुम इस तरह विवाह जो करना चाहती हो तो विवाह के नाम पर आप उसको इतना खराब ना करें। खराब नहीं, अच्छा करेंगे। 7 जन्मों के लिए आपके साथ बनना चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ। स्वयं अपने विवाह की प्रस्तुति करना उचित नहीं है, और आप इधर उधर अकेले भ्रमण कर रही हैं, और यहां मैं मना कर दूंगा, देखो ऐसा है मैं विवाह तो नहीं कर सकता, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे। कहीं नहीं, आप भी से कहेंगे। और जब मैं विवाह ना करूं तो वो तो करना पड़ेगा। जबरदस्ती है? जबरदस्ती। तो देखो सुंदरी, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों, कोई कमी है क्या? नहीं, कमी कुछ नहीं है। तो फिर कर लो ना, विवाह है तो मैं नहीं करूंगा। जयमाला मंगाऊं ना, विवाह मैं नहीं कर सकता। आप कहीं और जाकर प्रयास कर सकती हैं, और बार बार इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का यह स्वभाव थोड़ा अजीब है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, भ्रमंते सन पूजते राजा, भ्रमंते सन पूजते दुजा, भ्रमंते सन पूजते योगी, लेकिन भ्रमंते नारी विनश्यते। अब हम बताएं आपको? हाँ बताओ। हमारा कहना आपसे, जो आपने बताया आचार्यों का, हमारा आपसे कहना है हम अपना, कि मोहब्बत हमसे कर लो, मोहब्बत हमसे कर लो, धोखा हो नहीं सकता, और दशहरी हम पकने पे कभी खट्टा हो नहीं सकता। अच्छा, ये बात है। हाँ, पक्का वादा रहा। देखिए सुंदरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। सुंदरी सुन, मैं उनका दासा, क्योंकि मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, और यहाँ पर मैं उनकी सेवा करने के लिए ही आया हूं। तो सुंदर सुन, मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, और यदि तुम उनके पास जाओ तो हो सकता है वो तुमसे विवाह कर ले, क्योंकि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा वो समर्थ हैं, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। वो जो भी करेंगे उनको सब अच्छा लगता है। अतः मेरा एक निवेदन है, तुम पुनः मेरे भैया के पास जाओ और अपना विवाह का प्रस्ताव एक बार पुनः उनके समक्ष रखो। हो सकता है वो आपका प्रस्ताव मान ले। आपके लिए बनाऊंगी, जाके प्रयास करो। फिर राम निकट सो
आइए सुंदरी जी, जी मेरा भैया कैसा लगा आपको? देखने में तो अच्छे हैं। क्या कहा उसने? उन्होंने ये कहा कि आपके पास चले जाएंगे, आपसे बात कर लें। तो लक्ष्मण ने मना कर दिया क्या विवाह कराने के लिए? उन्होंने ये कहा भैया कह देंगे तो कर लेंगे। वाह, ये तो विवाह करना ना करना स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए कि विवाह अगर लक्ष्मण करेगा तो वो आपको रखेगा। अब मेरे ना कहने से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है आपने प्रयास नहीं किया वहां पर, क्योंकि अगर प्रयास करती तो कार्य की पूर्ति शायद हो जाती आपकी। तो आप हमारे समीप में आई हैं, अब क्या विचार है आपका? शादी करना चाहते हैं? विवाह तो हम बता चुके हैं कि विवाह तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है और हमारे साथ में हमारी भार्या भी है। तो विवाह के लिए तो क्षमा करें, और कोई सेवा हो तो बताएं। बस हम शादी करना चाहते हैं, आप शादी करिए। देवी जी, ओ सुमुख सुंदरी बाला, तेरा रूप है सांचे ढाला, ये दिल अरमान तेरे मैं करता मुश्किल पूरे, ये दिल अरमान तेरे कर देता मुश्किल पूरे, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह। सुंदरी बाला, तेरा रूप सांचे ढाला, ओ सुमुख सुंदरी बाला, तेरा रूप सांचे ढाला, ये दिल अरमान तेरे कर देता मुश्किल पूरे, ये दिल अरमान तेरे कर देता मुश्किल पूरे, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह। इसलिए चाहते यही है कि आप जहाँ से आई हैं वहीं की ओर प्रस्थान करें। मान जाओ। प्रभु लक्ष्मण पह बहुत पठाई। देवी जी, लक्ष्मण के पास में हम आपको पुनः भेजते, लेकिन अब हमारा विचार नहीं बन रहा है, इसलिए कि जब उसने मना कर दिया विवाह के लिए तो जाने का कोई मतलब नहीं है। वो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप जाएंगे फिर वो मना करेगा तो हमें कष्ट होगा। सो चाहते यही है कि समय न नष्ट किया जाए और जहां से आप आई हैं वहीं के लिए आप प्रस्थान करें। दोनों ने मुझे खेल खिलौना की तरह समझ रखा है। एक के पास जाती हूँ, दूसरा कहता उसके पास चली जाओ, उसके पास जाती हूँ कहता उसके पास चली जाओ। अब देखो ये ब्याह करेंगे हमसे। अब आती हूँ मैं अपने असली रूप में। अच्छा, फिर आएंगे क्या? अभी आ रही। तब किसी